गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा पार्ट 6। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक आंदोलन। आज हम उस राजनीतिक आंदोलन में ही पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम। 1909 का जो अधिनियम है वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम 2 व्यक्तियों के नाम पर पड़ा है। इसका जो नाम है अधिवेशन का, मार्ले मिंटो सुधार। उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और हमारे भारत के सचिव थे जॉन मॉर्ले। इन दोनों ने इस अधिनियम को बनाया, इसलिए इनके नाम पर ही इसका अधिनियम का नाम रखा गया है। 1892 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस के काउंसिल के विस्तार के लिए और इनके सदस्यों के अधिकारों की वृद्धि की मांग निरंतर चल रही थी। 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध भी कांग्रेस के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा था। कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ उदारवादियों जो नरम दल के थे उनको संतुष्ट करना चाहती थी और सरकार कुछ समुदायों को अधिक सुविधाएं प्रदान करके भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। तो ये सभी कारण थे 1909 के अधिनियम के। प्रमुख रूप से जो कांग्रेस थी उसमें नरम दल के लोग ही रहे और उनके लिए कुछ कार्य किए जाए और ऐसा सुधार करने का प्रयास, क्योंकि 1892 का अधिनियम जो था वो सही नहीं था, जनता उससे असंतुष्ट थी। इसी कारण से इस अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से थी। पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा में विस्तार किया गया। इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई केंद्रीय व्यवस्थापिका की, और प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों को भी लाया गया। दूसरी विशेषता थी 1909 के अधिनियम की कि विभिन्न परिषदों के अधिकारों में वृद्धि करी गई। अधिकारों में कि परिषद के कुछ अधिकार बनाए गए। अधिकार क्या थे कि बजट पर बहस कर सकती है, प्रमुख मुद्दों पर मत दे सकती है और बजट और अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं और पूरक प्रश्न भी परिषद पूछ सकती है। ये अधिकार 1909 के अधिनियम के द्वारा दिए गए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली भी प्रारंभ की गई। ये 1909 का अधिनियम ही था जिसमें मुस्लिमों और जमींदारों और व्यापारियों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। ये पहली बार किया गया था ऐसा। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य रख सकता है, जिसमें प्रथम भारतीय सदस्य जो थे वो बने थे A.P. सिन्हा। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है। चुनावों में इच्छुक उम्मीदवारों एवं मतदाताओं की योग्यता निश्चित की गई कि कितने वर्ष की उम्र वाले बालक जो युवा है वो मतदान दे सकते हैं और उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। उनकी योग्यताओं का निर्धारण भी 1909 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अब इस अधिनियम की हम आलोचना की बात करें तो ये इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस कारण से इसकी आलोचना भी की गई और बाद में कुछ और सुधार बाद वाले अधिनियम में किए गए। तो इसका प्रमुख कारण आलोचना का ये था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को इसमें अपनाया गया। इन्होंने चुनाव प्रणाली तो सुधारी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें मतदाताओं की जो संख्या थी वो बहुत अत्यंत रूप से सीमित थी, यानी कम मतदाता लोग ही इसमें भाग लेते थे। मतदाताओं की जो योग्यता थी वो बहुत ऊंची रखी गई, यानी सभी लोग जो सामान्य जो वर्ग था वो भाग नहीं लेते थे। उनकी योग्यता होती थी, कुछ पढ़े लिखे या कुछ एक योग्यता के आधार पर इनको मतदान करने का अधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत के लिए सबसे हानिकारक रही, क्योंकि ये पहला अधिनियम था 1909 का जिसमें मुस्लिमों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था और इनको अधिकार दिया गया था सांप्रदायिक आधार पर, जिससे कि मुसलमानों को अपने साथ में ब्रिटिश सरकार सहायक रूप में उन्हें अपने पृथक चुनाव मंडलों को तो मत देने का अधिकार था, साथ ही सामान्य मतदाताओं के भी अधिकार मुस्लिम वर्ग को दे दिए गए थे। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर जनरल की परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें अब सरकारी सदस्य जो ब्रिटिश सरकार ला रही थी उन्हीं का था,
और जो अन्य जो भारतीय जो उसमें सदस्य थे उनका कोई भी कार्य नहीं था, उनका कोई बहुमत नहीं था। संसदीय संस्थाएं तो स्थापित की गई थी, किंतु इनके लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं रखा गया कि आपको इस कार्य को इस तरीके से करना है। तो ये था 1909 का अधिनियम और उसकी आलोचना। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा 1909 का अधिनियम।